ओके, स्टार्ट हो गया वीडियो। ठीक है। सो वेलकम टू योर ऑन चैनल केमिस्ट्री विद अंकुशी। आई होप यू ऑल आर गुड। ये वर्ड आप सब सुनते हैं, हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में आते हैं। आज भी एक कुछ अलग तरीके से मैं वीडियो को लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है थियोरेटिकल पार्ट देख देख के साइंस का बोर हो रहे थे, और बनता भी है क्योंकि साइंस विदाउट प्रैक्टिकल विदाउट एक्सपेरिमेंट हाउ बोरिंग इट लुक लाइक। क्योंकि स्कूल टाइमिंग में हमारे में उस टाइम पे इतना एक्सपेरिमेंट अवेलेबल नहीं होते थे। तो अभी भी मुझे रिमेंबर है, याद है वो चीज़ें कि हम लोग ऐसे एक्साइटेड होते थे कि लैब में जाएं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। लेकिन 10th क्लास तक इतना नहीं था अवेलेबल, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। बट आज के टाइम में क्या है कि स्कूल्स में लैब है, बच्चों को मौका मिलता है लैब में जाने का, कई जगह पे नहीं भी मिलता। बट अगर हम चाहें, क्योंकि साइंस हमेशा मैं कहती हूँ और सबको पता भी है, हम लोग रीड आउट भी करते हैं कि साइंस इज़ लाइक रिलेटेड टू नेचर, कि हम नेचर के बारे में ही रीड आउट करते हैं। जो भी सोर्सेज हमारे घर में हैं हम उनको यूज़ करके भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो केमिकल्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होंगे, जो चीज़ें जो केमिकल्स के नेम हम बुक में रीड आउट करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट उसमें होंगे। तो फिर से वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम बुक को ही क्रैम कर रहे हैं, वो बोरिंग टाइप में लगता है। मुझे तो पर्सनली लगता है ऐसा कि अगर हम बुक में जो गिवन चीज़ है अगर उसी को हम फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को ना सीधा सीधा डायरेक्ट माइंड में से पुट किया जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं, ये आपको ऐसे कैसे लर्न करनी है। लेकिन अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस तो हमेशा एक क्रिएटिव है ना, जहाँ पे थिंकिंग हमारी क्रिएटिव होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ अपना थॉट प्रोसेस अपना सोचे, अपना लेके आए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव हो, तो तभी साइंस में मज़ा आता है। तो इसी टाइप से मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ हमेशा कि अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स लेके आओ, जो बुक में जो गिवन एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल से अलग आप कुछ सोचो, उनको आप परफॉर्म करो। ज़रूरी नहीं कि जो बुक में है हमेशा वो ठीक दे रखा हो, क्योंकि कई बार बच्चे सिर्फ एक ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम टीचर भी क्या करते हैं, किसी न किसी फेज़ में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही उनको फोकस कराते हैं कि आप सिर्फ इतना ही आप इसको करो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट को मौका ही नहीं देते कि वो खुद को सोचें। तो हमें क्या है कि बच्चे को ऐसा करना चाहिए कि अगर हम उसको रीड आउट करा रहे हैं या एज अ पेरेंट हम उसको स्टडी में हेल्प करा रहे हैं, तो हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि ये देखो एग्जाम्पल बुक में भी हैं, इससे अलग आप उसके एग्जाम्पल देते हैं कि ये बुक से अलग एग्जाम्पल हमारे नेचर में इस रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। और फिर बच्चे को बोलो कि अब आप एक दो एग्जाम्पल ऐसे चूज़ करो, अपने सराउंडिंग में आप देखो, सोचो, और फिर इस चीज़ के आप एग्जाम्पल बताओ उसको। क्योंकि अगर बच्चा उसके एग्जाम्पल सर्च करेगा ना तो वो एक्चुअल में लर्न करेगा। क्योंकि लर्निंग क्या होता है कि कहीं ना कहीं से खुद उस चीज़ को सीखना, ये नहीं कि सिर्फ बुक में तो क्रैमिंग टाइप में हो गया कि हमने उसको बताया और उसने क्या किया, वो एग्जाम्पल लर्न कर लिया, तो वो एक क्रैमिंग ही हो गया ना, वो उसके माइंड में सेट नहीं हुआ। वो सिर्फ एक क्लास तक ही वो सेट रहेगा कि वो 6th में है, 7th में है, 8th में है। तो इसी वजह से एक ये मेन रीज़न भी होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कोई बच्चा 6th क्लास में टॉप था, वो जैसे वो बच्चा 8th क्लास तक जाता है, 6th क्लास का उसका सिलेबस उसके माइंड से स्किप है। अगर उससे फिर उसको पूछो कि बेटा उस चैप्टर में आपने ये किया था, 6th क्लास में आपने रीड आउट किया था, वो क्या था, तो वो बोलेंगे मैम रिवाइज़ करना पड़ेगा, अब तो इतना टाइम हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए उस क्लास को, अभी हमें याद नहीं है वो चीज़ें। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या किया, उसको उस टाइम के लिए उसने एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसने उसको रीड आउट किया, उसने सभी क्वेश्चन आंसर को, सभी हर एक जितने क्वेश्चंस बन रहे थे उसने उन सबको किया। बट अगर वो इस वे से उसको समझता तो वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही जो है कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है हम उससे ही बच्चों को समझाएं।
बुक में जो गिवन है ठीक है, लेकिन अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लास्ट ईयर भी ऐसे ही निकला है अपना, तो इस वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। क्योंकि अभी जिन बच्चों का ये 1 साल 2 साल निकल गया, कोई बच्चे 3rd में थे, 4th में थे, 5th में थे, जिनका बेस बनना था वो ख़राब हो रहा है। जो बच्चे 6th 7th में, जिनको एक नया सब्जेक्ट साइंस अलग से मिल रहा था, एसएस उनका अलग हो रहा था, उनको इफेक्ट हुआ। फिर जो बच्चे 8th 9th 10th में थे, जिनके लिए टॉपिक ज़्यादा एक्सपेंड होने जा रहे थे, उनको इफेक्ट हुआ है। सेम वे से 11th 12th को। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चे भी बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ टीचिंग मेथड में भी ऐसा हो जाता है कि कहीं पे नेटवर्क इशू है। टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि भाई किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है कि भाई स्कूल भी नहीं भेज सकते। पता भी है ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे इतना गौर नहीं कर रहे हैं। तो बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है एज अ पेरेंट भी और एज अ टीचर भी, कि अगर हमारे जहाँ तक हमें पॉसिबल हो हम बच्चे को एक्सपेरिमेंट कराएं। अगर हम घर पे हैं तो घर पे बच्चे भी उसको एक परफॉर्म करें, हम भी उसको परफॉर्म करें। उससे क्या होगा कि बच्चे के माइंड में भी एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम हमारे जो घर पे चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में ही वो साइंस है, क्योंकि साइंस ही एक्चुअल में वो है जिसमें हमारे सराउंडिंग से रिलेट करती हैं चीज़ें। क्योंकि स्कूल में जाते थे बच्चे, घर तक का सोचते ही नहीं थे कि ये एक्सपेरिमेंट करना है, टीचर भी नहीं बोलते थे। लेकिन अभी टीचर्स भी मीटिंग के थ्रू देख सकते हैं, जूम ऐप है या आपकी गूगल मीट है, तो टीचर्स भी उसमें देख सकते हैं बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चे पिक ले सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की। तो चलिए बातें काफ़ी हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं जो एक्सपेरिमेंट मैं आज कराने जा रही हूँ। तो 9th क्लास में हम रीड आउट करते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक बेस पे बनाया है, वीडियो बनाई है सॉल्यूशन के ऊपर। सस्पेंशन और कोलॉइड की मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले एक्सपेरिमेंट कराऊँ, तो उससे क्या है बच्चों को वहीं से क्लियर हो जाएगा कि क्या सॉल्यूशन है, क्या सस्पेंशन है, क्या कोलॉइड है, या होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट से उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो वो चीज़ें ना माइंड में ज़्यादा सेट हो जाएंगी। तो आप भी अपने घर पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको परफॉर्म कीजिए और कुछ ना कुछ अलग मटेरियल यूज़ कीजिए। जो मैंने यूज़ किया है उससे आप अलग चीज़ें यूज़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि आपने क्या अलग मटेरियल उसमें यूज़ किया है एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो चलिए अभी जैसे मेरे पास अवेलेबल था, अभी मैंने यहाँ पे एक ग्लास यूज़ किया है, तो जिसमें हम इजीली मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो बिल्कुल जो घर पे जो चीज़ें अवेलेबल है वो यहाँ पर कोई टेस्ट ट्यूब नहीं है, ठीक है, कोई कॉनिकल फ्लास्क नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। तो क्योंकि आपके घर में, सबके घर में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो हम यूज़ करके एक्सपेरिमेंट अपना कर सकते हैं परफॉर्म, क्योंकि हमें एक्चुअल में साइंस को ही समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लास में जैसे मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया, तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ से ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। सबसे पहले साइंस में ना हर एक चीज़ें एक चेन की तरह लर्न करनी चाहिए हमें, कि जो हमने 4th 5th में पढ़ा है वहाँ से लेके हम जिस लेवल पे हैं, हम 7th क्लास में हैं, हम 8th में हैं या 9th 10th में हैं, वहाँ तक की जितनी नॉलेज है हम उसको एक चेन में हमें सीखेंगे। तो फिर उससे कंसेप्ट को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा इंटरलिंक्ड रहते हैं प्रीवियस क्लास से टॉपिक। तो सबसे पहले अगर वाटर के बारे में ही मैं बात करूँ तो आपको क्लियरली नज़र आता है। तो अगर हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि वाटर को हम बोलते हैं वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, टेस्टलेस होता है। वो प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो माइंड में रखनी है। उसके बाद अगर मैं इसी चैप्टर पे बात करूँ, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पे, तो प्योर का तो सबको पता है, प्योर किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई किसी भी तरह की मिक्सचर ना हो, मिलावट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे।
तो अभी मैंने सिंपली यहाँ पे वाटर लिया है, सारे वाटर के ही पार्टिकल्स हैं, तो इट मीन्स ये कैसा है, प्योर है। उसके बाद इसी से हम दूसरा भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी चैप्टर में हमने कंपाउंड के बारे में भी रीड किया है। कंपाउंड क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब जिसमें अब जो वाटर को बनाने वाले एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया है, वो कंबाइन हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है वहाँ पर और 1 ऑक्सीजन का है। और अगर उनके मास की बात करें तो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे उनका फिक्स मास होता है, आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये है एक प्योर सब्सटेंस। अब इससे अगर मैं मिक्सचर बनाना चाहूँ तो मिक्सचर कैसे बनाऊंगी, इसके अंदर कोई और दूसरा प्योर सब्सटेंस मैं ऐड कर दूँ, मीन्स अलग अलग सब्सटेंस को अगर मिक्स कर देते तो उससे क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सॉल्ट लिया है, नमक जो घर में सबके घर में अवेलेबल है, ठीक है, खाने में यूज़ होता है। अभी हम नमक की ही बात करते हैं, चलो नमक के बारे में भी साथ साथ स्टडी कर लेते हैं। तो नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम है, NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रॉक्स के टाइप की इस तरह की शेप में होता है, जैसे पत्थर होता है ना, इस शेप में होता है। तो और नमक के बारे में हम और क्या जान सकते हैं कि ओशन से हमें मिलता है। और इसी चैप्टर में हम जब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को रीड आउट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सेपरेट कैसे करते हैं, एवापोरेशन का टेक्निक यूज़ किया जाता है, और प्योरीफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। तो ये एक मेथड होना चाहिए हमारा स्टडी का कि अगर हम कोई भी कंसेप्ट हम रीड आउट कर रहे हैं तो अगर उसको थोरोली रीड आउट करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को, हर चीज़ को उसके बारे में रीड आउट करेंगे तो हमारे कंसेप्ट मोर क्लियर होंगे। तो अगर अभी हम नमक के बारे में बात करें तो कंप्लीट उसके बारे में हमें साथ साथ चीज़ें करनी चाहिए क्लियर, क्योंकि उसी से क्या होगा, हमें उसके बारे में फुल नॉलेज हो जाएगी। तो अभी चलो ऐड करते हैं सॉल्ट को। जैसे ही ऐड किया इसके अंदर, तो अब इस एक्टिविटी में मैं आपको और एक्टिविटी भी बताती हूँ। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो 9th क्लास का चैप्टर है, तो उसमें आता है कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है, और पार्टिकल्स में स्पेस होता है। तो अब आप देखोगे कि वाटर के अंदर जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया। ये सब एक्टिविटी ना घर पे हम करते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते उसके बारे में कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है, ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, कभी भी नोटिस ही नहीं करते। तो अभी अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ मार्क भी कर लेती मार्कर से, तो जितना वाटर का लेवल पहले था ना सॉल्ट को ऐड करने से पहले, सेम वाटर का लेवल ऐड करने के बाद रहेगा। तो क्या उसका क्या रीज़न हो सकता है कि इतना ही लेवल क्यों रहा। अब तो मैंने इसमें ऐड भी कर दिया सॉल्ट, लेकिन स्टिल उसका लेवल उतना ही रहा। रीज़न क्या है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस था वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सॉल्ट ने, सॉल्ट के पार्टिकल्स ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो अलग से उसका वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास देखो ये कोई 2 पार्टिकल्स हैं वाटर के, इनके बीच में कोई ये स्पेस है। अगर इसी स्पेस में सॉल्ट के पार्टिकल्स फिट हो जाते हैं तो अलग से तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ ना, वो तो सेम रहा। तो सेम इसमें ऐसे है कि जो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस था वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो भी एक्टिविटी यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब वाटर में मैंने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है और हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। देखिए, तो इसमें क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो इसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है।
ये थियोरेटिकल पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन कीजिए और खुद भी फॉलो कीजिए, खुद भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स यूनिफॉर्म, सेम, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन जो है ना सेम है, ऐसा नहीं है कि बॉटम में ज़्यादा सॉल्ट है या इसके अपर लेवल पे कम सॉल्ट है। कंप्लीट में जो है कंपोजिशन सेम है, तो इट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं वाटर को अपर पार्ट से टेस्ट करूं या बॉटम से टेस्ट करूं या मिडल से टेस्ट करूं, इसका टेस्ट सेम रहने वाला है अगर हमने इसको कम्प्लीटली डिसॉल्व किया है। सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का टाइप हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अभी इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, हमने मिक्सचर के भी हमने टाइप किए थे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड किया था। तो उसमें अब ये दूसरा भी मैं एग्जांपल इसी से बता देती हूँ, क्योंकि देखो एक ही एग्जांपल से मैं सोचने वाली बात है, एक ही एग्जांपल को हम, एक ही चीज़ को हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को भी इसी तरीके से एलोबरेट करना है कि हम एक ही चीज़ को बहुत अलग अलग जगह पे हम उसका यूज़ कर सकें, हम उसका एग्जाम्पल दे सकें, ठीक है। तो मैंने इसमें सॉल्ट और वाटर लिया था। तो सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, अगर मैंने वाटर ले लिया और चॉक पाउडर ले लिया तो उसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं होता बच्चे, वो होता है सस्पेंशन। सॉल्यूशन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्यूशन वर्ड हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस, जिसमें सिंगल फेज होता है, हमें कोई अलग से बाउंड्री नजर नहीं आती। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। तो जैसे सॉल्ट लिया था मैंने, सॉल्ट क्या होता है, सोल्यूट, एंड वाटर क्या होता है, सोल्वेंट। मीन्स जो अपने अंदर दूसरे को डिसॉल्व करेगा, जो अपने अंदर दूसरे को घोलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो वाटर ने नमक को अपने अंदर डिसॉल्व किया है, तो वाटर सोल्वेंट, एंड सॉल्ट क्या है उसमें, सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट की अमाउंट कम होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो चलिए सॉल्यूशन के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगी, जिसमें हम बाकी एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे उसमें। अभी मैं बनाती हूँ एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि क्या हो, ये तो था कि भाई हमने जब वो कम्प्लीटली उसमें डिसॉल्व हो गया तो वो बन गया होमोजीनियस मिक्सचर। अभी अगर मैं बात करूँ कि कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जितना भी आपके घर में मटेरियल है उससे सोचना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। क्योंकि आपको होमोजीनियस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसमें पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, हमें उनको देख नहीं पाते हैं और सिंपली हम उनको फिल्टर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको छलनी में से छान दूं तो क्या ये अलग हो जाएंगे पार्टिकल्स, नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे और कंप्लीटली डिसॉल्व हो रखे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेकंड वन की, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस आप बहुत सारे मिक्सचर्स हैं घर में, जिन मटेरियल से जिनसे आप उसको बना सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने क्या परफॉर्म किया है, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है घर पे, ठीक है, तो ज़रूर बताना है उसको। अभी मैंने इसमें सिंपली क्या लिया, मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर ले लिया, ठीक है, और ये कोल्ड वाटर ले रखा है, कोल्ड या नॉर्मल वाटर है। तो ये टर्मरिक पाउडर आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें टर्मरिक पाउडर को, ये भी सबके घर में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि सब खाना बनाते हैं, खाना बनाने में यूज़ होगा टर्मरिक। तो मैंने सोचा चलो इसको ही ले देती हूँ। अभी तो कुछ कुछ तो ये कोल्ड ड्रिंक जैसा दिखने लग गया, पर मैं पीऊँगी नहीं इसको क्योंकि बहुत कड़वा है। टर्मरिक मिल गई है इसमें तो कड़वा तो लगेगा ऑब्वियसली, दिखने में पर काफ़ी अच्छा लग रहा है येलो कलर का। तो ये क्या है, ये एक सस्पेंशन बन गया। इसको सस्पेंशन क्यों बोल रही हूँ मैं,
क्योंकि अभी तो मैंने इसको डिसॉल्व किया है। अभी कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि अपर पार्ट में जब आप खुद भी परफॉर्म करोगे तो इसमें ना आपको टर्मरिक के पार्टिकल्स अलग से नज़र आएंगे। शायद अभी कैमरे में ऐसे नज़र ना आए। आप एक बार घर पे जब इसको परफॉर्म करोगे तो उसमें ना इसमें पार्टिकल्स मुझे क्लियरली ऐसे नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ऐसे घूम रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, और मैं उनको देख भी सकती हूँ। और कुछ टाइम बाद अगर मैं इसको ऐसे ही लीव कर दूँगी तो बॉटम में ज़्यादा पार्टिकल्स मैं देख सकती हूँ कि बॉटम में ना एक लेयर सी बन गई है पार्टिकल्स की, बॉटम में ज़्यादा पार्टिकल हो रहे हैं, अपर पे पार्टिकल्स कम हैं। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैमरे में इतना इजीली विजिबल नहीं होगा, वरना यहाँ पे ना बॉटम में एक लेयर बनी हुई है, शायद आपको नज़र आए, यहाँ पे बॉटम में बनी हुई है टर्मरिक की लेयर। तो बॉटम में क्या है, ज़्यादा पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, अपर वाले पोर्शन में कम है। अब क्योंकि ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं है तो ये कैसा मिक्सचर हो गया हमारा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेपरेट करने के लिए मैं कोई ज़्यादा ही ऐसी सीव ट्यूब या कुछ ऐसा क्लॉथ यूज़ करूँ या फिल्टर पेपर होता है उसको यूज़ करूँ तो इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाने के लिए आप दूसरा क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ज़रूर परफॉर्म करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड को भी ऐड करेंगे। अभी जो है मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं, एक होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में हमने सॉल्यूशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, सॉल्यूशन भी है, और ये क्या है, सस्पेंशन है। अभी कोलॉइड की बात नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कोलॉइड्स के बारे में। अभी आप होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस पे एक्टिविटी परफॉर्म करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट मुझे दे दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय व्यूज़।